हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग आज मैथ में आगे बढ़ेंगे। समांतर श्रेणी क्लास 10th की समांतर श्रेणी चल रही थी और जिसमें हम लोग 5.3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद है 5.3। ठीक है, इसमें हम लोग कहाँ तक बना लिए थे? 14 तक बना दिए थे। ठीक है, इसमें दो आपको समीकरण बना के दे दिया गया था बनाने के लिए। 13 14 खुद से बनाना था। 15 देखिए, किसी निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में तो एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से करने के लिए जुर्माना का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई काम किसी ठेकेदार को दिया जाता है, अगर वह लेट से करेगा तो उसको जुर्माना है, मतलब फाइन है। क्या है? पहले दिन के लिए जुर्माना 200, दूसरे दिन के लिए जुर्माना की राशि 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन की जुर्माना से 50 रुपये अधिक थी। मतलब हर दिन का 50 रुपये एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलम्ब करता है? मतलब ऐसा ही चलता रहे, 30 दिन अगर लेट कर देता है किसी काम को तो उसको कितना फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए सब लिख दिए हैं। क्लास 10th है, मैथ की समांतर श्रेणी चल रहा है, प्रश्नावली 5.3, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में था ना पहले दिन के लिए 200 रुपया है, तो ये हो गया 200, 250, 300 डॉट 30 दिन तक, मतलब 30 दिन तक किसी काम को विलम्ब कर देता है। तो ऐसे हम आपको AP बना लिए। अब इसको हल करेंगे। A1 हो गया 200, A2 हो गया 250। अब D निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है? 250, A1 200 है, 50 रुपये हो गया। D का मान कितना निकल गया? 50। अब यहाँ देखिए, जब भी यहाँ पद लगा हो तो मतलब n का मान होता है, n का मान नहीं होता है। तो n बराबर आपको 30 हो गया। बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाइए n पदों का योगफल निकालने के लिए। AP के n पदों का योगफल क्या होता है? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D होता है। अब n का मान 30 है तो 30/2, फॉर्मूला में 2 है, a का मान 200 है, हम गुना लिख के लिखेंगे। जब भी मान रखेंगे तो गुना लिख लेंगे, प्लस n-1 तो 30-1 इंटू D कितना है? 50। अब इसको हल कर लेंगे। क्या 2 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 200 दूनी 400, 30 में से गया 29 गुना 50। पहले गुना का काम होता है बोरमास के अनुसार। ठीक है, चलिए 50 जीरो भुला जाइए। 5 9 45, 5 गुना 10 4 14 हो गई। जोड़ेंगे तो 1850 होगा। 15 से गुना कीजिएगा 27,750 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इतना रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। 30 दिन उस काम को अगर लेट कर दे रहा है तो उस ठेकेदार को इतना रुपया फाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र मतलब सामने शैक्षणिक पुरस्कार के लिए 7 नगद शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए, मतलब कोई उसको शैक्षणिक प्रदर्शन करना है, फंक्शन करना है, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब उसको कोई प्रोग्राम रखा गया है सामने और उसके लिए 7 नगद पुरस्कार रखे गए हैं और टोटल पुरस्कार कितना है? 700 है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब A निकालना है। 7 को पुरस्कार है तो A1 A2 यदि इस तरह 7 को जाना है, समझे कि नहीं? तब यहाँ देखिए टोटल आपको कितना है? 700 है। तो कुल जोग जो होता है SN होता है। SN बराबर 7 को पुरस्कार तो S7 लिखेंगे। 7 को पुरस्कार है, S7 बराबर 7 हो जाएगा। और जो भी घट बढ़ करता है उसी को D बोलते हैं। तो D बराबर 20 रुपये काम है। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम है। मतलब तो 20 माइनस D हो जाएगा। D बराबर -20 हो जाएगा। A निकालना है। क्या निकालना है? A निकालना है। चलिए, अब यहाँ देखिए S7 बराबर 7 हो गया। अब जहाँ N होगा वहाँ क्या रखेंगे? 7 रखना है। यहाँ पे क्या करिए, यहाँ 7 रख दीजिए। ठीक है, अब 7/2 2a n-1 इंटू D
बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगेगा। अब 7/2 हो गया, 2a, ए का मान नहीं है तो कहाँ से रख दीजिएगा, ठीक है। अब 7 में से 1 गया 6 इंटू डी का मान देखिए यहाँ पर, डी का मान कितना था, -20 था, रख दिए। अब इसमें गुना होगा, 20 छक 120 प्लस माइनस माइनस। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 2 से सारा का सारा कट जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक 12, 60 और 2 से 2 कट गया, 1 सते 700। ऊपर वाला को ऊपर वाला से हम कटा सकते हैं, 7 से कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। अब बच गया a-60 बराबर 100। अब 60 इधर जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो 160। अब ए का मान हमको कितना आ गया, 160 आ गया। तो ए का मान जो हमको 160 है, यही तुम्हारा पहला पुरस्कार हो गया। पहला जो है रिवार्ड हो गया उसको यही। लेकिन अतः प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि क्या हो गया, ए माने हैं देखिए यहाँ पे, तो ए बराबर 160 हो गया। उस तरह बताए थे एपी का अगला पद निकालना होगा तो पिछले पद में डी को जोड़ते जाएंगे, आगे निकलते जाएगा, ठीक है। तो A2 निकालेंगे तो ए प्लस डी, तो ए का मान 160 प्लस डी, 160 प्लस डी, डी का मान आपको पता है कितना है, -20 है। तो प्लस माइनस घट जाएगा, कितना हो जाएगा 120 तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर 100, यहाँ देखिए 140 हो गया। अब दूसरा फिर दूसरा 140 हो गया। फिर इस तरह A2 में फिर दूसरा पुरस्कार में फिर यहाँ डी जोड़ देंगे, डी का 20 है तो 140 में 20 करेगा कितना, 120 आ गया। फिर तीसरा चौथा पुरस्कार उससे डी को जोड़ते जाएंगे, आपको आगे निकल जाएगा। यहाँ देखिए 7वां पुरस्कार हो जाएगा, 7वां पुरस्कार हो गया 40 रुपये, समझे कि नहीं। इस तरह सारा का सारा निकाल लेंगे। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मैंने किसी स्कूल में मतलब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या सोचा कि पेड़ लगाना है। अब क्या प्रोग्राम बनाया देखिए, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर संख्या पेड़ लगाएगा। मतलब यह डिसाइड किया गया कि जिस क्लास में जितना अनुभाग है उतना पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। कक्षा 2 जो है 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 जो है 3 पेड़ लगाएगा अनुभाग, और इत्यादि कक्षा 12 तक चलता रहेगा, यानी 12 तक चलता रहेगा। जैसे रोमन में 12 लिखा हुआ है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। बताइए एक कक्षा में 3 अनुभाग है। अब प्रत्येक कक्षा अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, पहले यहाँ अगर कक्षा 1 है वो 1 पेड़ लगाएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 3 गो अनुभाग है, तो 3 गो अनुभाग है, तब 3 से गुना करेंगे ना, 3 हो गया। फिर दूसरा क्लास को लेके क्या होगा, 2 है और गुना 3, तो 2 क्या हो जाएगा 6। उस तरह तीसरा क्लास को लेकर क्या करेगा, यहाँ 3 लिखेंगे ना, तो 3 गुना एक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो 3 से गुना करेंगे, 3 क्या कितना हो जाएगा 9। इसी तरह करते करते कहाँ तक जाना है, 12 क्लास तक। यहाँ क्या करेंगे 12 का तो 12 और प्लस 3 तो 12 तो यही 36। इस तरह हमारा एपी आ जाएगा। देखिए यहाँ आइए, एक कक्षा में 3 गो अनुभाग है, कह रहा है प्रत्येक कक्षा जो अपने बराबर अनुभाग के संख्या में पेड़ लगाएगा। तो मान लीजिए कक्षा 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो एक कक्षा में 3 अनुभाग कह रहा है, तो 3 से गुना करेंगे ना सब में, तो 3 या 9 3 6 9 हो जाएगा। ऐसे करते करते 12 क्लास तक स्कूल है, तो इस तरह करेगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। समझे कि नहीं। जब हमको एपी आ गया तो आगे तक कुछ भी निकाल सकते हैं, आगे निकालने की दिक्कत नहीं क्या। चलिए अब एपी निकल गया हमको। अब जानते हैं लास्ट में जो टर्म है, अगर वहाँ पर पद नहीं लिखा हुआ तो मतलब एन का मान होता है। किसका मान होता है, एन का मान होता है। A1 बराबर 3 हो गया, A2 बराबर 6 हो गया, D बराबर A2 माइनस A1, A2 हो गया 6, A1 हो गया 3, तो कितना हो गया 3 हो गया। अब लास्ट पद है वो एन होता है, अंतिम पद को एन या एल या टीएन से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, अब 12 तक आपको निकालना है, क्लास 12 तक। यहाँ लिखेंगे S12 S12
S12 तक निकालना है। यहाँ S12 नहीं लिखेंगे, S12 तक निकालना है। S12 पर वाट मतलब निकालना है, ठीक है। अब S12 लिखेंगे तो n/2 होता है। n का मान 12 तो 12/2 हो गया। a प्लस an, a का मान आपको पता है 3 है, an का मान यहाँ 36 है, लेकिन लास्ट में रख दिए। अब 36 3 39 हो गया, 2 छक्के 12 हो जाएगा। और 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 234 आएगा। मतलब आपको 234 मिनट लगाएगा पूरा क्लास मिल करके, पूरा स्कूल में, ठीक है। इसके साथ 17 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म। नंबर देखिए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पाइरल बनाया गया है। जैसा कि देखो आकृति में बनाया जाता है, बनाया गया, दिखाया गया है, जैसा कि दिखाया गया, दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल से बने हुए कुल लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह, जैसे आप देखे होइएगा, आप कहीं एथी में बनाता है लोग, शादी ब्याह में जो ऊपर चौकारवा लखना बनाता है, लाइटा हो, लाइट रहता है गोल, पंडालों के ऊपर ना बना रहता है, नहीं सकता है तो वैसा बनाया रहता है, ठीक है। इस तरह ये गोल हो जाता है। ये हो गया पूरा वृत्त। अर्धवृत्त कहेगा तो यहाँ तुमको केंद्र से आधा आधा हो जाएगा, ये तुम्हारा केंद्र हो गया, पूरा व्यास होता है, ठीक है। तब वृत्त पूरा लंबाई कहता है ना, वृत्त की लंबाई तो होता है 2πr, होता है 2πr होता है परिधि पूरा। लेकिन अर्धवृत्त है, आधा ना है, तो 2 खत्म हो जाएगा, सीधा हो जाता है πr हो जाता है, समझे कि नहीं। r होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल वाला में डिटेल पढ़ना है, इसमें कम है। तो मान लिया कि 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्रमशः A1, R1, R2, R3। वृत्त की त्रिज्या होता है ना, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से, इसको R से डिनोट करा जाता है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए करा है 13, क्या करा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए R1, R2, R3 डायरेक्ट 13 तक जाएगा, ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ R1 यहाँ देखकर दिया हुआ है, कह रहा है कि लेते हुए त्रिज्या दिया हुआ है, तो पहले त्रिज्या होगा R1 मान लिए 0.5 हो गया, R2 मान लिए 1.0 सेंटीमीटर, R3 कितना है 1.5 है, ठीक है। अब ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिख लिए प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई का मतलब हो गया पूरा लेना पड़ेगा। ऐसे अर्धवृत्त है भाई, इतना तो आएगा ना, इतना लंबाई होगा, तो क्या होता है πr लंबाई हो जाएगा। अभी समझाए थे πr1, पहले πr1 लेंगे, ठीक है। तो πr1 का मान कितना है 1.5, गुना करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर होगा। अब फिर हो गया फिर दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, इसका मतलब समझते हैं ना, ऊपर वाला बात सामने लिखना पड़ता है। लंबाई बराबर πr2 का मान कितना 1.0 सेंटीमीटर, गुना करेंगे। देखिए 1 से पाई में गुना सीधे पाई हो जाएगा, सीधे पाई, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई का बात πr3 का मान कितना है जी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई हो गया ना, गुना। अब AP बनेगा क्या, पहला कितना निकल गया 1.5, दूसरा कितना निकला पाई, तीसरा कितना निकला। इस तरह करते करते 13 तक निकालना है, कितना तक 13 पदों तक लिखेंगे। अब इतना जब आपको AP निकल गया तो सारा चीज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। AP आपके पास आ गया तो हो गया A1, A2, A3 पद लगा है, मतलब समझ सकते हैं n का मान दिया हुआ है। लास्ट में अगर पद लगा है तो n का मान दिया हुआ है, यहाँ पर पद नहीं है तो an का मान दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए। तो A1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर हो गया, A2 हो गया यहाँ। अब D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, समझिएगा। A2 का मान यहाँ पे पाई दिया हुआ है, A1 का मान 0.5 पाई। अब देखिए पाई, अब ये पाई का मतलब 1 पाई होता है ना, ऐसे। अब इसमें दशमलव वाला है, इसमें दशमलव नहीं है, तो जब तक इसमें दशमलव नहीं दीजिएगा तब तक घट भी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ दशमलव 1 अंक है ना, अपना से 1 है, पॉइंट देके 0 रखिए। अब घटाइए, पाई है तो पाई रहबे करेगा, 10 में से 5 गया 5, 0 बच गया,
का अरे एगो पाई में से आधा पाई घट गया तो आधे नहीं बचेगा। अब n बराबर लास्ट में कितना है 13 हो गया। चलिए अब बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे Sn का n पदों का योगफल। AP के n पदों का योगफल को क्या बोलते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान 13/2 2 a का मान कितना है 0.5 देखो यहाँ दिया हुआ है 5 है 13-1 इंटू डी का मान देखो यहाँ निकला है। रख दिए सारा का मान रख दिए। अब हल कीजिए 13/2 हो गया। अब देखो आधा के दोबारा कीजिएगा तो एगो हो जाएगा, आधा के दो से गुना के तो एगो हो जाएगा। देखो यहाँ 5 दूनी 10 और 2 0 0 हो गया तो हासिल 1 हो गया। इधर से एक अंक के बाद समझ ले दीजिए पाई है तो पाई 13 में से 1 गया 12 गुना होगा ना पहले तो 12 पचे 60 एन से एक अंक के बाद दशमलव दे दिए पाई है तो पाई। अब इसको सीधा 6 पाई लिख सकते हैं 6 पाई और 1 पाई 7 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई को तोड़ेंगे। अब जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है पाई 22/7। पिछले क्लास में पढ़ाया था ना पाई का मान क्या कहते हैं उसको क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में पाई का मान क्या होता है 22/7। 7 है तो 7 है 22/7 7 से 7 कट गया 11 दूनी 22 गुना करेंगे कितना आएगा 143। आया समझ में। नेक्स्ट आगे देखिए कहता है 200 लाठा ऐसे मतलब लॉग में लाठा रखा हुआ है ऐसा मतलब लकड़ी रखा हुआ है ढेर के रूप में रखा है। इस पर रखा है नीचे सबसे नीचे पंक्ति में 20 लठ है, सबसे लास्ट में 20 गो लठ है, उसके ऊपर 19 गो है, उसके ऊपर 18 गो है। इस तरह जो है 200 लाठा रखा हुआ है इस तरह छली लगा के, ठीक है बोरा लेखा समझे। अब कह रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठे हैं, सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितने लठे हैं समझे कि नहीं। मतलब ए निकालना है, क्या निकालना है ए। अब समझिए तो सब कुल मिला के लाठा कितना है 200 लाठा है। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे ऐसे कर तो पहले A1 A2 हो गया था, A1 हो गया 20 A2 हो गया 19 डी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस A1 तो 19 माइनस 20 -1 हो गया। कुल मिला के लाठा कितना है 200 है तो 200 हो गया। 200 क्या करेंगे अब क्या करेंगे Sn बराबर चूँकि 200 है तो n/2 2 n-1 इंटू डी Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। अब n/2 होता है 2a का मान 20 है n-n तो पता नहीं है डी का मान -1 देखो यहाँ रख ली। अब देखो है 20 दूना 40 अब -1 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस में +1 हो गया समझ रहे हो। 40 का 1 अंक वाला अंक में जोड़ना है 40 से 41 हो जाएगा देख रहे हैं भाई। अब माइनस n/2 रहबे करेगा। अब इसको बराबर 200 इधर जगह नहीं था। अब यहाँ देख गुना कर दीजिए 41n माइनस n²/2 बराबर 200 गुणनखंड आ रहा है। अब समझ सकते हैं हो गया 41n माइनस ऐसे गुना का नहीं गुना कर देंगे यहाँ एक मान करके क्या तो 2 दूना 400 आए समझ में 400 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसको इधर लाएंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा प्लस चाहिए इसको इधर लाएंगे तो इधर सब 0 हो जाएगा तो प्लस में हो गया हाई माइनस में हो गया इधर है तो प्लस में ना होगा। अरे सारा के उठा के इधर ला रहे हैं तो इधर आपको प्लस में होगा ना हाई वाला। अब n² में से 41n जाएगा 41n क्या समझा नालक वाले का ठीक है। अब इस गुणनखंड तोड़ लीजिए क्या करेंगे अब फर्स्ट इंटू थर्ड में फिर से गुणनखंड तोड़ेंगे पहला और तीसरा का गुना करेंगे। अब इस हिसाब से लिखना है कि जोड़ने और घटाने पर 20 वाला आ जाना चाहिए। अब कैसे होगा देखिए इधर समझाते हैं देखिए कितना है गुना करेंगे ना 4 गुना n²। यहाँ देखिए 4 होगा गुना बांटेंगे 200 और 100
50, 25, 5। इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरे टर्म को दो भाग में बांटना है, देखना है कि हमको कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई। यहाँ पे 41 आना चाहिए। कैसे 41 आएगा ध्यान दीजिए। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, 5 5 25 और 16 और 25 दो गो टर्म हमको आया। इसको क्या कीजिएगा कि 41 आएगा। क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब तो आएगा। क्या तो जोड़ेंगे, यहाँ चिन्ह क्या चाहिए हमको, माइनस चाहिए, तो दोनों का चिन्ह माइनस से होगा। अब n को बांट दीजिए, n स्क्वायर को बांटिए, तो n गुना n स्क्वायर होता है, तो एगो n इसमें डालिए, एगो n इसमें डालिए। क्या जी, अब यही टर्म यहाँ बीच में लिखा जाएगा, यही दो टर्म बीच में लिखा जाएगा, यहाँ लिखे हुए हैं। अब इसको कॉमन लीजिए, n स्क्वायर तो n माइनस 1 हो जाएगा, 25 हो गया। अब 16 कॉमन लेंगे यहाँ पे, 16 क्या गलत हो रहा है, 400 यहाँ प्लस है। ठीक है, 400 वाला टर्म प्लस है। ठीक है, 400 सही कर लीजिएगा, 400 वाला प्लस टर्म है। ठीक है, समझे कि नहीं। अब यहाँ प्लस माइनस, ई माइनस हो गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, फिर माइनस में प्लस हो जाता, गड़बड़ हो जाता। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों, अब इसको एक जगह लिख लेंगे और दोनों के बदले 1 लिखेंगे। क्या जी, अब देखिए, अब इतना इक्वल टू 0, फिर इतना इक्वल टू भी 0, इधर आएगा तब प्लस में, इधर आएगा तब प्लस में, दो गो टर्म आ गए। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर A16 रख के देखेंगे तो क्या a प्लस n माइनस 1 डी हो गया, तो क्या हो जाएगा, a का मान 20 है, देखिए है ना। 16 माइनस 1 डी हो जाएगा, 15 इंटू डी का माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 15, तो कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमको A16 कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 25 निकालना है, नहीं लेते दोनों भाई, एक प्लस माइनस नहीं लेते, माइनस वाला दोनों टर्म मेरा क्या है, प्लस है। तो अब निकाल लेते हैं A25, क्या लिखते हैं, A25 निकालते हैं। तो A प्लस 25 माइनस 1। ठीक है, n का मान 2 आया था ना, 2 को मान आया, वो 16 आया था, 25 इंटू डी। अब a का मान कितना है बोलो, हाँ, a का मान 20 है, और प्लस डी का मान हो गया 24, और गुना डी का मान है -1, तो क्या होगा 20 और -24, तो कितना हो गया, कितना, -4। ना -4 हो गया। तो पंक्तियों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ रो। मतलब n का मान 2 आया था, मतलब n का मान एक आया था 25, एक 16 आया था। तो हम लोग पहले 16 रख के देख रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, यहाँ 25 रख के देखें तो माइनस में तो नहीं हो सकता है, तो ये आपको मान नहीं होगा। तो पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे सबसे ऊपर पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या, लठों की संख्या कितना हो गया, कितना है, 5 आया है, 5। ठीक है, सबसे ऊपर जो लाइन हो उसमें पंक्ति में कितना लठा होगा, 5 होगा। समझे कि नहीं। इसी के साथ अपना 20 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। 20 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, यहाँ देखिए
एक आलू दौर है, पोटैटो रेस आलू दौर है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, देखिए यहाँ पे इस तरह बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बाल्टी रखा हुआ है, यहाँ से दौड़ के आना है, फिर यहाँ देखिए वही कर रहा है, बाल्टी रखी हुई है और जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, ठीक है। पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य आलूओं को यहाँ पे अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर दूरी पर रखा गया है और जितना आलू है ना वो सब जो यहाँ से 3-3 मीटर दूरी पर रखा गया है, समझे कि नहीं। अब देखिए दूरी पर रखे, इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। इस लाइन में कितना आलू रखे हैं? 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ से जाना है उसको, यहाँ से चल के यहाँ से आलू रख के यहाँ रख देना है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर बाल्टी में वापस डाल देती है। ऐसा तब तक करती है जबकि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए, ठीक है। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगाना पड़ेगा, कुल जो है कितना दौड़ लगाना पड़ेगा। अब देखिए चलना है, ठीक है ना, यहाँ से चलना है। मान लो यहाँ से जाकर फिर यहाँ जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ जाकर फिर वापस बाल्टी में आके जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5-5 उसको 10 होना चाहिए। फिर 5 आएगा बाल्टी में रखने के लिए, ठीक है। एक बाल्टी से चलना प्रारंभ करते, देख रहे हैं ना, कहाँ गया। प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से चलिएगा फिर यहाँ जाइएगा तो 5-5 10 आना पड़ेगा, तो आपका एपी क्या बन जाएगा? पहला 10 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर जाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 जाइएगा फिर 3 आइएगा, 10 3 3 6 आइएगा, फिर 10 तो ही है, 10 6 कितना हो जाएगा? 16 16 6 कितना हो जाएगा? 22। एक बाद 3-3 मीटर है यहाँ, देख रहे हैं ना, 22। इस तरह करते करते क्या कब तक? 10 पदों तक, ठीक है। अब इसको क्या करना है? निकाल लेना है। कैसे होगा? A1 बराबर 10, A2 बराबर 16, तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 हो गया 16 माइनस 10, कितना हो गया? 6 आ गया। पद लगा दिया मतलब n का मान, तो n बराबर क्या हो गया? 10। अब इसे निकाल लीजिए, n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या जी। अब n/2 तो 10/2, 2 इंटू a का मान 10 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना हो गया? हाँ, n का मान 10/10 है और गुना d का मान कितना? 6। सबका मान है, रख दीजिए। 10/2 का मतलब 5, 10 दूना 20, क्या जी होगा ना। अब यहाँ 10 है, 10 में 10 1 ना होगा जी, 10 में से 1 या 9 गुने 6, ठीक है। 5। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 20 प्लस 9 छक 54, 9 छक पहले गुना वाला काम करते हैं, 9 छक 54 हो गए, समझ रहे हैं ना। अब 5 गुना, जब भी कोष्ट को तोड़ेंगे इसको जोड़ के जब लिखेंगे तो यहाँ कोष्ट हटेगा तो यहाँ गुना लिखेंगे, याद रखिएगा, बोडमास नहीं भूलिएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 है ना, है 20, कितना होगा? 54 20 74। और 5 के पहाड़ा पड़ जाइए, 5 चौके 20, 5 7 35, 35 आ 2 37, 250 मीटर जो है दौड़ना पड़ेगा इसको, समझे कि नहीं। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर 5 था समांतर श्रेणी वो खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग पहले क्लास लेंगे PYQ लेके आएंगे। इसमें आपको जो पहले 2026 वाला, उसके बाद 25 वाला सारा क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। 2 साल के हम बना दें, उसको आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 3 साल का बना लीजिएगा ना, तो आपको कैसा हूँ क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आप सारा बना सकते हैं, ठीक है।